प्यारे दोस्तों सत श्री अकाल। सो कल दे असी पंजाबी दे सैशन दे विच व्याकरण बारे और धुनी प्रबंध बारे जानिया सी। धुनी प्रबंध असी शुरू कर लिया सी, स्वरां बारे चर्चा की सी और अज दा जिहड़ा सैशन है साडा वो रहेगा जी व्यंजना बारे। सो असी व्यंजना बारे विस्तार सह चर्चा करांगे और नाल दी नाल असी ये भी जाणांगे कि व्यंजना नूं असी किहड़े-किहड़े भागां दे विच वंड सकदे हां और किहड़े-किहड़े आधारां ते भी उन्हां दा असी वर्गीकरण कर सकदे हां। सो सब तो पहलां असी व्यंजन की होंदे आ इन्हां बारे जाण लवांगे। व्यंजन व्यंजन जिहड़ा स्वर सी उहदे विच असीं गल कीती सी कि स्वर ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੇਰੋਕ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। पर ਜਿਹੜੇ व्यंजन है वो थोड़े ਜਿਹੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰੁਕਦੇ ਹੋਏ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵਿਅੰਜਨ। ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਸੁਸਤ ਅੰਗ, ਸੁਸਤ ਅੰਗ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਚੁਸਤ ਅੰਗ। ठीक है जी। सुस्त अंगां दा काम है जिहड़ा वो हवा दा जिहड़ा है उहनूं हवा नूं रोक के रखना है जी कि जिहड़े और जिहड़े सुस्त अंग है ये हवा नूं रोकदे है और जिहड़े चुस्त अंग है उन्हां दा इक्को एक जिहड़ा काम है वो है ये काम है कि हवा नूं फिर तो जदों रुक जांदी है तो उहनूं तेज़ी दे नाल बाहर कढ़दी जिस दे नाल उचारण है जिहड़ा वो साडे कोले शुरू हो जाता है। सो जिहड़ा सुस्त अंग दे विच है जिहड़ा साडा उपरला जवाड़ा, उपरला जवाड़ा जिहड़ा है और बुल ये जिहड़े ने साडे सुस्त अंग ने ये हवा नूं रोकण दा काम करदे आ और जिहड़े चुस्त अंग ने उस दे विच असीं जीभ अते हेठला बुल जिहड़ा है उस दा असीं प्रयोग करदे हां और जिहड़े चुस्त अंग होंदे ने ये साडे व्यंजन का उचारण करने दे विच जिहड़ी साडी सहायता करदे हन। इस तो बाद असी व्यंजन की जिहड़ा वर्गीकरण जिहड़ा शुरू हो जाता है कि व्यंजन नूं असी किहड़े-किहड़े आधार ते इन्हां दा वर्गीकरण कर सकते हैं। सो सब तो पहलां असी गल करांगे कि मैं दस देना तुहानूं कि असी जिहड़ा दो तरीकों के नाल असी इन्हां दा उचारण करते हैं जी। दो तरीके किहड़े-किहड़े है जी, उचारण के स्थान के आधार ते और उचारण के अंगां के आधार ते। तो सब तो पहलां जिहड़ा असी है वो चर्चा करांगे उचारण स्थान के आधार पर असी जिहड़े व्यंजनां दा वर्गीकरण किवें किवें कर सकते हैं। सो सब तो पहलां जी उचारण स्थान। उचारण स्थान के आधार पर व्यंजनां दा वर्गीकरण। सो ये जिहड़े है उहदे विच असीं कह दिंदे जी कंठी व्यंजन जां कंठी धुनियां। कंठी तो बाद साडे कोले आउंदी है जी तालवी। तालवी धुनियां तो बाद जिहड़ियां है उल्ट जिभी धुनी, उल्ट जिभी। उल्ट जिभी तो बाद साडे कोले आउंदियां है जी दंती, दंती धुनियां। दंती तो बाद जिहड़ा साडे कोले आउंदियां जी दो होठी धुनियाँ
और दो होठी तो बाद एक जी होर जी है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਠ ਦੰਤੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੋਠ ਦੰਤੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਠੀ ਧੁਨੀਆਂ, ਤਾਲਵੀ ਧੁਨੀਆਂ, ਉਲਟ ਜਿੱਬੀ, ਦੰਤੀ ਧੁਨੀਆਂ, ਦੋ ਹੋਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਠ ਦੰਤੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਉਚਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੰਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੰਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੀਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਗ ਹੈ, ਅਖੀਰਲਾ ਭਾਗ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਲੂਏ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਰਮ ਤਾਲੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੰਠੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਕੰਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਠੀ ਧੁਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਰਮ ਤਾਲੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਕੋਮਲ ਤਾਲੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਕਾ, ਖੱਖਾ, ਗੱਗਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਠ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਲੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੁਕ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰੁਕ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਫਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਠੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੱਲਾ ਅਤੇ ਸੱਸਾ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਵੀ, ਲੱਲਾ ਅਤੇ ਸੱਸਾ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਤਾਲਵੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਤਾਲਵੀ ਧੁਨੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਲਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਲਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਜੱਜਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਖਤ ਤਾਲੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ। ਜੀਭ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਲੂਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਖਤ ਤਾਲੂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਜੱਜਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰੁਕ ਗਈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਕੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੁਕ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਲੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਹਵਾ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਲਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਤਾਲਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਚੱਚਾ, ਛੱਛਾ, ਜੱਜਾ, ਇਹ ਤਾਲਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਲਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸੱਸਾ, ਲੱਲਾ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਲਵੀ ਧੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਉਲਟ ਜਿੱਬੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਉਲਟ ਜਿੱਬੀ ਧੁਨੀਆਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਉਲਟਾ ਕੇ ਤਾਲੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਲਟਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੀ ਜੀਭ ਹੈ ਤਾਲੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਲਟ ਜਿੱਬੀ ਧੁਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਂਕਾ, ਠੱਠਾ, ਡੱਡਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਟੈਂਕਾ, ਠੱਠਾ, ਡੱਡਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਜੀਭ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਲੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟ ਜਿੱਬੀ ਧੁਨੀਆਂ। ਟੈਂਕਾ, ਠੱਠਾ, ਡੱਡਾ, ਢੱਡਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ।
सो इस तो बाद जिहड़ा उल्ट जीबी तो बाद आउंदियां साडे कोले दंती धुनियां। ठीक है जी, दंती धुनियां। हुण दंती धुनियां वो धुनियां है जिहदे विच की हुंदा है कि साडी जिहड़ी जीभ है उपरले दंदां दे नाल लग जांदी है, उपरले दंदां दे नाल लग जांदी है। जिहड़ा उपरले दंद है उन्हां दे नाल साडी जीभ लगदी है तो हवा रुक जांदी है। उसे करके उन्होंने कहते हैं दंती, भाव कि दंदां जिहड़ा उचारण स्थान है दंद ते दंदां दे नाल लगन करके की है हवा रुकी, इसे करके उहदा उचारण स्थान किहड़ा असीं वो दंती धुनियां मुकर्रर कीता। दंती धुनियां किहड़ियां है जी? तत्ता, थत्था, तत्ता थत्था, दद्दा, धद्दा। हुण इन्हां दा उचारण है जिहड़ा ओह तुसीं उचारण करके वेखो, इहदा उचारण करोगे तो ये जिहड़ा साडी जीभ है बिल्कुल जिहड़ी वो जीभ दा अगला हिस्सा है जिहड़ा वो साडे उपरले दंदां दे नाल जिहड़ा आवाज़ नूं रोकण दे विच साडी मदद करदा है। हुण साडे कोले आउंदियां जी दो होठी धुनियां, दो होठी धुनियां। दो होठी धुनियां भाव कि वो धुनियां जिन्हां दे विच जिहड़े साडे जिहड़े होठ ने दोवें होठ वो साडे जिहड़े उचारण स्थान दे विच जिहड़ा वो रोक पैदा करके ते उचारण जिहड़ा ओहनूं मुकम्मल करदे है। जिवें पप्पा, फफ्फा, बब्बा, वव्वा। इहदे विच की है, ये जदों आपां उचारण कीता तो आवाज़ की है साडे बुल्लां दे आपस दे विच मेल होण करके, बुल्लां दा आपस दे विच जुड़न करके जिहड़ा है वो साडी आवाज़ जिहड़ी रुक गई। देखो पप्पा, फफ्फा, बब्बा, ये उदाहरणां ने इन्हां दियां। ठीक है जी, ये साडियां जिहड़ियां है दो होठी धुनियां जिहड़े असीं इन्हां नूं दो होठी धुनियां दे विच शामिल करदे हां जी। इस तो बाद जिहड़ा साडे कोले आउंदा है उन्हां नूं असीं उहदे विच साडे कोले आउंदियां जी होठ दंती धुनियां। वैसे ये बारे पुछया नहीं जाता पर मैं फिर भी तुहानूं दस दिना कि जिहड़ी होठ दंती धुनियां हुंदियां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਜਿਹੜਾ ਹੋਠ ਦੰਤੀ ਧੁਨੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਬੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰਲੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਰੁਕ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹੋਠ ਦੰਤੀ ਧੁਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅੰਜਨ ਨੇ उचारण के स्थान के आधार पर ये जड़ियाँ किस्म है और ये अगे इन्हां दियां आपां उदाहरण जिहड़ियां कीतियां। सो ये तुसीं ध्यान रखना ये विचों और जिथे भी गल क्लीयर ना होवे ध्यान रखना है कि मान लो कोई भी अखर है तो उहदे बारे तुसीं सिर्फ आह वाला जिहड़ी चीज़ है ये वाला हिस्सा है इहनूं ध्यान नाल देखना है ध्यान नाल पढ़ना है और अपने दिमाग दे विच ये गल याद रखनी है कि कंठी धुनियां किहड़ियां हुंदियां। बस तुसीं इहदी परिभाषा बारे बस ज्ञान हासिल करना है। परिभाषा जदों तुहानूं पता है तो उस तो बाद तुसीं उहदा उच्चारण करके देख सकते हो हू बहू उच्चारण उस तरह होएगा। ठीक है, सानूं पता चल जाएगा जो तुसीं उहदा उच्चारण करांगे आराम दे नाल उच्चारण करके देखो गल बिल्कुल तुहाडे सामने स्पष्ट हो जाएगी जी। इस तो बाद साडे कोले आउंदे आ जी उचारण अंगां दे स्थान ते जिहड़ा ये सी साडा उचारण स्थान ते इस तो बाद असीं जिहड़ा है भी उचारण अंगां दे आधार ते असीं व्यंजनां नूं किहड़े-किहड़े भागां दे विच वंड सकदे हां। सो उहदे बारे भी आपां चर्चा कर लैंदे आ ते उहदे विच असीं जिवें डकवें व्यंजन फड़कवें व्यंजन सुर यंत्री वो सारे जिहड़े है उन्हां नूं असीं जिहड़े है उचारण अंगां दे आधार ते भी असीं वंड करदे हां जी इन्हां दी व्यंजनां दी। सो असीं गल कर रहे सी कि उचारण अंगां दे आधार ते असीं जिहड़ा व्यंजनां नूं किहड़े-किहड़े भागां दे विच वंड सकदे हां भाव कि उन्हां दा वर्गीकरण किस तरह कर सकदे हां। सो उहदे बारे आपां गल कर लैंदे हां। सो सब तो पहला है जी डकवें व्यंजन उचारण आपां लिख लईए जिहड़ा उचारण अंगां दे आधार ते व्यंजनां दा वर्गीकरण। ठीक है जी, तो इस दे विच वर्गीकरण दे विच सब तो पहला असीं रखदे जी डकवें व्यंजन। डकवें व्यंजन
फिर आउंदे साडे कोले जी नासकी व्यंजन, नासकी व्यंजन। इस तो बाद साडे कोले आउंदे है जी कंबवें, कंबवें व्यंजन। फड़कवें व्यंजन, फड़कवें व्यंजनों तो बाद साडे कोले जिहड़ा है रगड़वें व्यंजन, और सुरयंत्री जिहड़ा है व्यंजन। ठीक है जी, ये जिहड़े व्यंजन ने ये असी उचारण अंगां दे आधार ते जिहड़े है वो इन्हां किस्मां दे विच असीं इन्हां नूं वंड लिया। ठीक है, सो मैं इन्हां दी पहलां परिभाषा तुहानूं दस दिना कि इन्हां दी परिभाषावां की ने, इन्हां दी निशानी की है। उहदे बारे गल करन तो बाद आपां पूरी जिहड़ी वर्णमाला लिख के किहड़े किहड़े अखर डकवें ने, किहड़े किहड़े नासकी व्यंजन ने, किहड़े कंबवें ने, उन्हां बारे गल कर लांगे। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਕਵੇਂ व्यंजन ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਡਕਵੇਂ व्यंजन ਉਹ व्यंजन ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਡਕਵੇਂ व्यंजन, ਭਾਵ ਕਿ ਡੱਕ ਲੈਣਾ, ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ और फिर एकदम बाहर निकल जाती है। इस करके इन्होंने असीं कह देना जी डकवें व्यंजन। उस तो बाद उनका नासकी व्यंजन। नासकी व्यंजन की है कि नासकी जो आवाज़ फेफड़ियां विचों पैदा होंदी है तो उहदा की है मूँह दे विच आवाज़ रुक जाती है तो आवाज़ रुक के फिर वो नक राहीं बाहर आउंदी है, तो उन्होंने असीं कह देना जी नासकी व्यंजन। इस तो बाद कंबवें व्यंजन। कंबवें व्यंजन है जिहड़ा वो साडे कोले कंबवां व्यंजन सिर्फ पंजाबी दे विच इक्को ही कंबवां व्यंजन है, जिहदे विच की है कि साडी आवाज़ है जिहड़ी जदों असीं व्यंजन दा उचारण करदे हां तां उचारण समय आवाज़ है जिहड़ी वो कंबदी हुई बाहर जाती है, तो कंबदी हुई आवाज़ कारण ही असीं इस नूं कंबवें व्यंजन दे विच रखिया है। फड़कवें व्यंजन। फड़कवें व्यंजन की है इहदे विच जीभ दे फड़कण करके जिहड़ा है ओहदा उचारण हुंदा, इस करके इस नूं फड़कवां व्यंजन कह दिंदे आ। रगड़वें व्यंजन दे विच की है कि पूरी जिहड़ी है रोक है जिहड़ी हवा के उत्ते पूर्ण रोक नहीं लगती, जिस करके की है हवा जिहड़ी है साडे मूँह दे विचों रगड़ खा के बाहर निकल जाती है, इस करके रगड़वें व्यंजन। सुरयंत्री है। सुरयंत्री व्यंजन भाव कि सुर व्यंजन है जिहड़ा वो सिर्फ इक्को ही व्यंजन है और उदों असीं सुरयंत्री इस करके कहने क्योंकि वो बिल्कुल साडे जिहड़ा है वो सुर स्थान है जिहड़ा साडा कंठ दे विच उत्थों उसका उचारण हुंदा, इस करके असीं उसनूं सुरयंत्री व्यंजन कह दिंदे हां। सो पहलां आपां पूरी वर्णमाला लिख लईए ते उहदे बाद असीं देखांगे भी किहड़े व्यंजन डकवें है, किहड़े नासकी व्यंजन है, किहड़ा कंबवां व्यंजन है, फड़कवां व्यंजन किहड़ा है, रगड़वां व्यंजन किहड़ा है ते सुरयंत्री व्यंजन किहड़ा है। इहदे बारे असीं गल कर लांगे। सो मैं वर्णमाला लिखण लग्या तो उहदे विच तुसीं ध्यान रखना है ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी सस्सा हाहा, कक्का खक्खा गग्गा घग्गा अंगंगा, चच्चा छच्छा जज्जा झज्जा हणैया, टैंका ठट्ठा डड्डा, माफ करना डड्डा टड्डा, नाना, तत्ता थत्था दद्दा धद्दा, नन्ना, पप्पा फफा बब्बा पब्बा मम्मा। और इस तो बाद जिहड़े साडे कोले यईया रारा लल्ला वावा राड़ा, सस्से पैर बिंदी, खखे पैर बिंदी, गग्गे पैर बिंदी, जज्जे पैर बिंदी, फफे पैर बिंदी ते लल्ले पैर बिंदी। सो असीं गल कर रहे सी सब तो पहला जिहड़े डकवें व्यंजन किहड़े किहड़े ने। सो डकवें व्यंजनां दी असीं गल करिए तां जिहड़े कक्के तो लैके
पप्पे वाली लाइन तक, कक्के तो लैके पप्पे वाली लाइन तक है जिहड़े पहले 3 अखर ने। ठीक है जी। ये जिहड़े सारे व्यंजन ने ये किहड़े ने, ये व्यंजन ने अपने कोले डकवें व्यंजन। किहड़े ने जी? डकवें व्यंजन। डकवें व्यंजन क्यों है जी? क्योंकि इन्हां दी आवाज़ है जिहड़ी वो बिल्कुल साडे मूँह दे विच रुक जाती है। कक्का, खक्खा, गग्गा, चच्चा, छच्छा, भाव की आवाज़ है जिहड़ी रुक रुक के बाहर आउंदी है, पूर्ण रूप दे विच रुक जाती है, फिर एकदम बाहर निकल जाती है। इस करके इस इन्हां नूं डकवें व्यंजनां दा नाम दिता। कक्के तो लैके जिहड़ियां कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग ते पवर्ग, इन्हां 5 वर्गां दे जिहड़े पहले तीन जिहड़े पहले 3 अखर ने वो जिहड़े साडे कोले ने जी डकवें व्यंजन। डकवें व्यंजन तो साडे तो बाद आउंदे साडे कोले नासकी व्यंजन। किहड़े ने जी? नासकी व्यंजन। नासकी व्यंजनां बारे गल कीती सी मैं कि वो व्यंजन जिन्हां दा उचारण करन वेले आवाज़ है जिहड़ी वो साडे मूँह दे विच रुक के नक राहीं बाहर आ जाती है, तो उहनूं असीं कह दिंदे नासिकी, क्योंकि नक राहीं आवाज़ आई है तो नासिकी। ठीक है। और नासिकी व्यंजन है जिहड़े 5 जिहड़े साडे कोले पंजाबी दे नासकी व्यंजन है, और ये 5 नासकी व्यंजन ने जी ये वाले। ठीक है जी। ये 5 ने साडे कोले नासिकी व्यंजन। ङा, णैया, नाणा, नन्ना ते मम्मा। हुण देखो ये नासकी व्यंजन क्यों होए? तुसीं अपना मैं बिना नक पकड़े ये उचारण किया इन्हां दा, तो इहदी आवाज़ है जिहड़ी वो साडे कोले स्पष्ट हुई। हुण नक राहीं आवाज़ किवें आउंदी है? इहदे विच इहदा उचारण स्थान असीं जदों असीं नक बंद कर लवांगे उस तो बाद इन्हां दा उचारण करांगे तो साडे नक दे विच सानूं महसूस होएगा कि बिल्कुल हाँ साडे नक दे विचों आवाज़ आउंदी है। जिवें अगग्गा, हुण मैं अंगंगा दा उचारण किया तो मेरे नक दे विच आवाज़ रुक गई, तो उहदा उचारण है जिहड़ा वो स्पष्ट नहीं होया। इस करके असीं इन्हां नूं नासिकी व्यंजन कहने आ। अंगंगा, णैया, नाणा, नन्ना ते मम्मा ये जिहड़े ने नासिकी व्यंजन ने। नासिकी व्यंजन तो बाद साडे कोल है जी कंबवें व्यंजन। तो पंजाबी दे विच जिहड़े कंबवें व्यंजन है सिर्फ इक्को ही व्यंजन है जिहड़ा कंबवां व्यंजन है, और कंबवां व्यंजन है जिहड़ा जी साडे कोले आ पिया, यानी कि रारा। रारा है जिहड़ा वो साडे कोले कंबवां व्यंजन है। कंबवां व्यंजन क्यों है? क्योंकि साडी जीभ है जदों अगला हिस्सा का उचारण करते हैं रारा, तो यह कंबदी हुई साडे दंदां दे नाल लगदी है। दंद दे जिहड़े उपरले दंद है उन्हां दे नाल टकराउंदी है, कंबदी हुई। अगला हिस्सा जिहड़ा वो कंबदा है, इदां उपर नीवा हुंदा है, तो इस करके इहदा नाम असीं कंबवां व्यंजन रखता जी। ठीक है जी। कंबवां व्यंजन, कंबवां व्यंजन। ते कंबवां व्यंजन साडे कोले है जी रारा। रारा साडे कोले कंबवां व्यंजन है। कंबवें व्यंजन तो बाद जिहड़ा साडे कोले आउंदा है जी वो है जी फड़कवां व्यंजन। हुण फड़कवां व्यंजन की है? फड़कवें व्यंजन बारे इहदे विच भी आवाज़ है जिहड़ी वो फड़कदी हुई, टुटदी हुई आवाज़ है जिहड़ी वो साडे कोलों बाहर निकलदी है। आवाज़ है जिहड़ी वो दुफाड़ होके बाहर निकलदी है। और पंजाबी दे विच फड़कवां व्यंजन भी सिर्फ इक्को एक व्यंजन है जिहड़ा फड़कवां व्यंजन है, और वो जिहड़ा व्यंजन है वो है जी डाड़ा। डाड़ा। हुण साडी जीभ है ना जिहड़ी वो काफ़ी जिहड़ी हरकत करदी है, उपर थल्ले एकदम हरकत करदी है। इस करके जिहड़ी आवाज़ वो फड़कदी हुई बाहर निकलदी है, तो फड़कदी हुई आवाज़ कारण ही असीं इहनूं की कहने आ डाड़ा जिहड़ा है फड़कवां व्यंजन है। क्यों? क्योंकि आवाज़ है जिहड़ी वो रुकदी है, बाहर निकलदी है, रुकदी है। वो इस तरह जिहड़ा है उचारण है जिहड़ा वो असीं करदे आ डाड़े दा, डाड़ा डाड़ा। ठीक है ना जी। इस करके इहनूं असीं फड़कवां व्यंजन है जिहड़ा नाम दिता है। फड़कवें व्यंजन तो बाद आउंदे साडे कोले जी रगड़वें व्यंजन। मैं रगड़वें व्यंजनां दी गल कीती सी कि ये वो व्यंजन ने जिन्हां दा उचारण करन वेले आवाज़ है जिहड़ी वो साडे मूँह दे विच पूर्ण रूप विच नहीं रुकदी। सारे व्यंजनां दे विच की है आवाज़ है जिहड़ी रुक के बाहर निकलदी है, पर इत्थे आवाज़ थोड़ी जी रुकदी है बिल्कुल। ठीक है जी। थोड़ी जी रुकदी है, पूर्ण रूप च नहीं रुकदी, और रगड़ खा के बाहर निकल जाती है। इस करके असीं इन्हां नूं रगड़वें व्यंजनां दा नाम दिता है। और रगड़वें व्यंजनां दे विच जिहड़े असीं ये पैर बिंदी वाले अखर ने, ठीक है जी, इन्हां नूं असीं रगड़वें व्यंजनां दे विच भी रखिया। और रगड़वें व्यंजनां दे विच जिहड़े एक 2 होर अखर ने वो ए वाले ने। ठीक है जी। आ जिहड़े अखर है साडे कोले ये रगड़वें व्यंजन ने।
ठीक है जी। सस्सा हाहा, सस्से पैर बिंदी, खखे पैर बिंदी, गगे पैर बिंदी, जजे पैर बिंदी, ये वाली असी है जी इन्हों असी रगड़वें व्यंजना का जोड़ा नाम दिता है। इस तो बाद साडे कोले आउंदा जी सुरयंत्री व्यंजन। सुरयंत्री व्यंजन है जिहड़ा सुरयंत्री व्यंजन दे विच की है, मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि जिहड़ा साडा सुर तंत्र है साडे गले दे विचों जिथों आवाज़ पैदा हुंदी है, साडे यंत्र दे विचों जिहड़ा बिल्कुल गले दे अंदरूनी भाग दे विच है जिहड़ा उत्थों आवाज़ पैदा हुंदी है। और जिहड़ा सुरयंत्री व्यंजन है वो भी पंजाबी दे विच इक्को एक व्यंजन है जिन्हों असीं सुरयंत्री व्यंजन कहने आ। और सुरयंत्री व्यंजन साडे कोले हाहा है जी, ठीक है जी। सुरयंत्री व्यंजन हाहा ये सी साडे कोले जिहड़े व्यंजन। एक गल होर जिहड़ी ध्यान रखण योग है कि इन्हां व्यंजनां तो इलावा साडे कोले कुछ होर जिहड़ियां किस्मां व्यंजनां दियां वो भी मैं तुहाडे नाल सांझियां कर लैना। और उहदे विच साडे कोले आउंदा जी एक गल होर जिहड़ी खास जिहड़ा ध्यान रखना है कि इन्हां व्यंजनां तो इलावा साडे कोले कुछ होर व्यंजन भी ने जिन्हां बारे असीं चर्चा करांगे। वो भी मैं तुहानूं दस देना कि वो किहड़े-किहड़े व्यंजन ने और उन्हां नूं असीं इहो ਜਿਹੀ व्यंजन असीं क्यों आखदे हां। इहदे विच साडे कोले पार्श्विक व्यंजन हुंदे आ जी। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन है जिहड़े उन्हां दा की काम हुंदा है। पार्श्विक व्यंजन तो इलावा अर्ध स्वर भी हुंदे साडे कोले जिन्हां नूं असीं अर्ध स्वर कहने और क्यों कहने आ उहदे बारे भी असीं थोड़ी जी चर्चा कर लैंदे आ क्योंकि इस बारे सवाल है जोड़ा वो पूछा जा सकता है। इस करके असीं जिहड़ा इहदा भी थोड़ा जिहा डिस्कस कर लैंदे आ। आपां गल कर रहे सी पार्श्विक व्यंजन। ठीक है जी, पार्श्विक व्यंजन। सो पार्श्विक व्यंजन दे विच ध्यान रखने वाली गल की है कि इहदे विच ध्यान रखने वाली गल यह है कि जदों आवाज़ है जिहड़ी साडे मूँह दे विचों दुफाड़ होकर बाहर निकलदी है। किवें जदों असीं उचारण कीता तां साडी जीभ है जिहड़ी ओह साडे तालूए नाल लग जाती है। सख्त जिहड़ा तालूआ है बिल्कुल अगले वाला भाग उत्थे लग जाती है तो आवाज़ जिहड़ी फिर वो रुक जाती है तो दोनों पासों आवाज़ है जिहड़ी ओह बाहर निकल जाती है। दोनों हिस्सों दे विचों दुफाड़ हो जाती है आवाज़। किवें ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पार्श्विक व्यंजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ दो ही ਜਿਹੜੇ व्यंजन शामिल ਕੀਤੇ है ਉਹ है जी लल्ला और लल्ला ਅਤੇ लल्ले पैर बिंदी। ठीक है जी, लल्ला ਅਤੇ लल्ले पैर बिंदी। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ लल्ला ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ आवाज़ है ਜਿਹੜੀ ਉਹ बिल्कुल ਸਾਡੇ लल्ला ਤਾਂ जीभ ਤਾਲੂਏ ਨਾਲ ਲੱਗ गई, आवाज़ रुकी और रुक के दोनों पासों बाहर निकली। साडे जीभ दे दोनों पासों दी हुंदी सज्जे खब्बेों आवाज़ है जिहड़ी ओह बाहर निकल के आउंदी है। इसे करके सानू पार्श्विक व्यंजन है जिहड़ा पार्श्विक व्यंजन का नाम दे दिंदे आ। इस तो बाद साडे कोले अर्ध स्वर व्यंजन। ठीक है जी, अर्ध स्वर। हुण अर्ध स्वर किहड़े है ते क्यों है ਇਹਦੇ बारे भी असीं गल कर लैंदे आ। अर्ध स्वर है जिहड़े ਇਹ व्यंजन भी ने ते ਅੱਧੇ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ स्वरां ਦਾ ਕੰਮ भी करते हैं। इसे करके असीं इन्हां नूं अर्ध स्वर कहने आ। और अर्ध स्वर ने वो भी दो ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ अर्ध स्वर कहने आ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ है जी ਯਈਆ ਅਤੇ ਵਵਾ। ਹੁਣ ਯਈਆ ਤੇ ਵਵਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ ਗਿਆਨੀ। ठीक है जी, तो यदा जोड़ा इनू असी इस तरह लिखते हैं पंजाबी दे विच जोड़ा शुद्ध जोड़ा है जोड़ा लिखती रूप है वो ज्ञानी इस तरह लिखते हैं। पर जो असी आवाज़ जो असी उचारण करते हैं ज्ञानी तो किते ना किते जोड़ा यईए नू कन्ना जोड़ा या गया। ठीक है, ये या भी उचारण दे विच आउंदा है। इसे करके असी इनू की कर दिंदे आ, इनू अद्धा स्वर गिण लिया। क्यों गिण लिया? क्योंकि आ जिहड़ा है साडे कोले विचकार पिया एड़े नू कन्ना, इस की है साडे कोले ये एक स्वर है जिहड़ा। इसे करके असी इनू क्योंकि ये किते ना किते इहदी थोड़ी बहुती पूर्ति करदा है, इसे करके इनू असी है जिहड़ा अर्ध स्वर दा नाम दिता। और दूसरा है जी साडे कोले ववा। ववे दे नाल जिहड़ा है ववे नाल की हुंदा है जिवें स्वामी। स्वामी, ठीक है जी, स्वामी। ये जिहड़े है इत्थे भी उस तरह सेम उही जिहड़ी है आही जिहड़ी है कंडीशन इत्थे लागू हुंदी है। इसे करके असीं जिहड़ा
ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਹੀ ਰੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਰਧ ਸਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਰਧ ਸਵਰ ਸੀਗੇ ਪਾਰਸ਼ਵਿਕ ਵਿਅੰਜਨ, ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੱਲਾ ਤੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਪਾਰਸ਼ਵਿਕ ਵਿਅੰਜਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਿਅੰਜਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।